दोस्तों सुना था कि अलादीन के पास अपना एक जिन हुआ करता था जो उसकी मदद करता था, उसकी तमन्ना पूरी करता। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता था? इस चीज से मैं बिल्कुल अनजान था। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है और मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ। एक रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए भूत प्रेत की बातें कर बैठा। वैसे तो हमारे बीच में अक्सर ऐसी बातें होती नहीं थी, लेकिन जब आज मैंने ऐसी बातों को छेड़ दिया तो मेरे एक दोस्त ने बोला, यार कहते हैं हमारे बगल वाले कब्रिस्तान में बहुत से भूतों के होने की शंका है। लोग कहते हैं कि उस कब्रिस्तान के पास से रात को बहुत ही भयंकर और डरावनी आवाजें आती हैं। तभी मैंने अपने दोस्त की बात काटते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये सब लोगों का तो भ्रम है और कुछ नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त मुझे ये कहकर चैलेंज करने लगा कि एक रात तू मुझे वहां पर जाकर दिखा देगा तो हम मान जाएंगे कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन मौत से किसको डर नहीं लगता, इसलिए मैंने बहाना बनाते हुए बोला, लेकिन जब मुझे जरूरत ही नहीं है भाई तो मैं वहां पर क्यों जाऊं। मेरे दोस्तों को लग रहा था कि मैं उस कब्रिस्तान से डर गया हूं, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। लेकिन बात यह थी कि मैं फालतू में इस चीज का खतरा कैसे उठा सकता था। फिर बाद में हमारे बीच में शर्त लगी, तब जाकर मैंने ठान लिया कि एक बार तो वहां जाना बनता ही है। रात के लगभग 11:30 बजे मैं अपनी बाइक लेकर उस कब्रिस्तान की तरफ चल दिया, जो शहर से लगभग 11 किलोमीटर आगे था। अंधेरे की चादर को काटने वाली मेरी बाइक की रोशनी बहुत ही जल्द उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गई। पर जैसे मैं उस कब्रिस्तान के पास गया तो मैंने देखा कि वहां बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। अंधेरे की चादर को काटने वाली मेरी बाइक की रोशनी बहुत ही जल्द उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गई। पर जैसे मैं उस कब्रिस्तान के पास गया तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। कीड़े मकोड़ों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हल्का डर तो मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन शर्त लगने पर जब बात आती है तो मुझे इन चीजों को अंजाम देना ही पड़ता है। मैं अब उस कब्रिस्तान के पास जाकर यही सोच रहा था कि अपने दोस्तों को फोन करके इन सब चीजों के बारे में बता देता हूँ। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई तांत्रिक अजीब मंत्र पढ़ रहा है, इसलिए मेरे कान खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज होने लगी। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर मैं कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था तो ऐसे में मैं देख नहीं पा रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। तभी मेरी नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ी। उस पेड़ की आकृति काफी मोटी थी, इसलिए मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर ये देखने लगा कि कब्रिस्तान के अंदर का क्या माहौल है। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद मैंने देखा कि कुछ तांत्रिक लोग एक जगह पर बैठे हुए थे और उन्होंने एक इंसानी खोपड़ी को अपने पास रखा हुआ था। वो उसकी पूजा कर रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मैं उन लोगों को बड़ी गौर से देखने लगा। मैं देखना चाहता था कि तांत्रिक के पास किस तरह की शक्तियां होती हैं। ये चीज मुझे काफी दिलचस्प लगती थी। मुझे लगा कि शायद ऐसा कोई ना कोई जादू तो जरूर होगा, जब या तो कोई तांत्रिक हवा में उड़ जाएगा या फिर ये लोग कुछ और जादू टोना करेंगे। मेरी आंखें ये सब देखने को तरस रही थी उस वक्त कि तभी मुझे नीचे से आवाज आई, नीचे गिर जाओगे। जैसे मैंने नीचे की तरफ देखा तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल मैंने देखा कि मेरे नीचे की तरफ एक तांत्रिक खड़ा था। वो तांत्रिक काफी बुढ़ा था, उसकी दाढ़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी थी और उसने मुझे नम्रता भरी आवाज में बोला, एक काम करो, जल्दी से नीचे उतर जाओ। फिर मैं उसकी बात सुनकर तुरंत उस पेड़ से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते हुए फिर उसने बोला, आराम से उतरो, नीचे मत गिर जाना। जिस तरह का डरावना कब्रिस्तान इसे बताया गया था, ये चीज बिल्कुल उसके विपरीत लग रही थी। यहाँ के तांत्रिक भी मुझसे काफी अच्छे से पेश आ रहे थे, पर जैसे मैं नीचे पहुंचा तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे डर था कि ये तांत्रिक मेरे साथ कुछ अजीब व्यवहार ना करे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। उस तांत्रिक ने बोला, तुम्हें इतनी रात को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अक्सर यहाँ तांत्रिकों की साधना चलती है और भूत प्रेत का मिलना होता है। ऐसे में मैंने उस तांत्रिक से बोला, लेकिन मैं अपने दोस्तों के कहने पर यहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, मुझे भी कुछ जादू देखना है, कुछ ऐसा देखना है जो एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा अजीब हो, जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह जाए। इस पर उस तांत्रिक ने बोला, हम तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहते। अक्सर इस तरह के हादसे इंसान को बहुत ही हद तक डरा देते हैं। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ नाम के तांत्रिक हैं। लेकिन फिर उसने बोला, अगर तुम्हें ऐसा कुछ देखना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें हर दिन इसी कब्रिस्तान पहुंचकर मुझे केसर की कतली खिलानी होगी और ये प्रक्रिया लगभग 7 दिन तक चलनी चाहिए।
और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो शायद तुम अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। मुझे लगा कि शायद ये मुझे कोई नॉर्मल जादू टोना दिखाएगा, जैसे कि एक इंसान का हवा में उठना या कुछ ऐसा वैसा। लेकिन 7 दिन के बाद जो होने वाला था, शायद उसके बारे में मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, उस तांत्रिक से सारी बात हो जाने के बाद मैं वहां से वापस निकल गया। मेरे दिमाग में अभी भी यही चीज दौड़ रही थी कि आखिर उसने मुझसे ये क्यों कहा कि 7 दिन के बाद वो मुझे कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे अब उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर वो मुझे क्या दिखाने वाला है। जिस तरह का उसका व्यवहार था, उस हिसाब से वो आदमी काफी ठीक लग रहा था। तो ऐसे में मैंने ये चीज अपने दोस्तों को बताना ठीक नहीं समझी और फिर मैं वापस वहीं पर लौट गया जहां पर वो मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां पर आने के बाद वो सभी हैरान थे कि मुझे कुछ खरोंच तक नहीं आई और मैं उनके सामने एकदम सही सलामत खड़ा था। फिर मैं अपने सारे दोस्तों से विदा लेने के बाद वापस अपने घर आ गया। घर पर आने के बाद भी मेरे मन में वही चीज चल रही थी कि आखिर वो तांत्रिक मुझसे काजू की कतली क्यों खाना चाहता है। अक्सर जब किसी तांत्रिक को जरूरत होती है तो वो मांस जैसी चीजों को मंगवाता है, लेकिन इस तांत्रिक के साथ अलग था। ये मैंने सोचा नहीं था कि कब्रिस्तान के अंदर मुझे इतने सारे तांत्रिक मिल जाएंगे। मुझे तो लगा था कि वहां पर कोई भूत प्रेत रहता होगा। खैर, दूसरा दिन भी आ गया और वही टाइम हो चुका था जिस टाइम मैं कल भी उस कब्रिस्तान में पहुंचा था। मैंने फ्रेश काजू की कतली खरीदी और उन्हें लेकर उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैं ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां पर मुझे कल वो तांत्रिक मिला था। आज जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि वो पहले से ही वहां अपनी पूजा में व्यस्त था। पर जैसे उसने मुझे आते हुए देखा तो वो हैरानी से बोला, मुझे लगा नहीं था कि एक नॉर्मल इंसान सा आदमी मेरे लिए काजू कतली की व्यवस्था कर देगा। सच में तुम बहुत साफ दिल के इंसान हो। मुझे लगता है तुम बहुत प्रेत में ज्यादा यकीन नहीं करते, इसलिए ही ये सब कर रहे हो। फिर ऐसे में मैंने भी अपनी गर्दन हिलाई और हामी भरी। फिर मैंने देखा कि उस तांत्रिक के सामने मुझे एक इंसानी खोपड़ी पड़ी नजर आ रही थी। उसे देखते ही मैं डर गया, लेकिन तांत्रिकों के पास इस तरह की चीज होना एक आम बात होती है। फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और उसके बाद उस तांत्रिक ने मेरे हाथ से एक काजू की कतली ली और वो उसे अपनी उसी इंसानी खोपड़ी के ऊपर रगड़ने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये कर क्या रहा है। फिर दूसरी बार उसने उस कतली को उस आग के चारों ओर घुमाया और उसके अंदर रख दिया। फिर बाद में जब वो काजू कतली आग की लपटों में पूरी तरह से जलने लगी तो उसने आग में हाथ डाल दिया और उस कतली को खा लिया और फिर बोला, सच में ये तो काफी स्वादिष्ट थी। इतना कहने के बाद उसने मुझे वहां से जाने को कहा और बताया कि मुझे 6 दिन तक और फिर से यही काम करना है। जब मैं उस एरिया से निकल रहा था तो फिर अचानक ही मेरी आंखें वहीं उस मोटे से पेड़ के बगल में बने हुए एक पीपल के पेड़ के ऊपर गई। पर जैसे मैंने उस पीपल के पेड़ को देखा तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दरअसल मैंने देखा कि उसके पास किसी के पैर बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ असली में दिखने वाले पैरों की आकृति बना दी है। मगर ये एक तांत्रिक का एरिया था तो यहाँ पर कुछ भी होना असंभव नहीं था। ऐसे में मैंने अपनी नजर घुमाई और सीधा अपनी बाइक पर सवार होकर वापस से अपने घर के लिए चल दिया। फिर दूसरे दिन मैंने उसी काम को अंजाम दिया और लगभग 5 दिन अब बीत चुके थे। सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था और छठे दिन मैं वो काजू की कतली लेकर फिर से उस तांत्रिक के लिए निकल गया। आज जब मैं उसके एरिया में पहुंचा तो वो तांत्रिक पहले से तैयार बैठा था। वो मुझे देखते मुस्कुराने लगा और बोला, तुम सच में बहुत ही हिम्मत वाले आदमी हो, वरना रात में किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो इस एरिया में आ सके। सच कहूं तो मैंने तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित कर रखा है, वरना यहाँ की आत्माएं तुम्हें कभी भी अपने बस में कर सकती थी। मुझे लगा कि वो तांत्रिक मजाक में ये सब बोल रहा है, इसलिए मैंने उस तांत्रिक से बोला, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई आत्मा भी होती है। मेरी बात सुनकर वो तांत्रिक मुस्कुरा गया और उसने बोला, बस 24 घंटे का इंतजार करो, फिर तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। फिर मैं भी मुस्कुराते वहां से चल दिया। लेकिन अब की बार जब मेरी नजर फिर से उस पीपल के पेड़ के पास गई तो मैंने देखा कि आज मैं वहां पर एक पूरी बॉडी को देख सकता था जिसकी गर्दन मुझे नजर नहीं आ रही थी। यानी कि पीपल के पेड़ के पास पहले दिन मैंने किसी के पैरों की आकृति को देखा था, लेकिन आज धीरे धीरे वहां पूरा धड़ बन चुका था। अब उसकी गर्दन बनना ही बाकी थी। मुझे लगा कि शायद ये तांत्रिक कोई टोटका कर रहा होगा, तो ऐसे में मैंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया और फिर से अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल पड़ा।
लेकिन 7वां दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार या फिर खौफनाक दिन होने वाला था। लगभग 6 दिनों का इंतजार खत्म होने के बाद आज 7वें दिन की बारी थी। मुझे काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। खैर आज भी मैंने उसी तरह से अपने काम को अंजाम दिया जिस तरह से बाकी के 6 दिन लगातार देता आया था। मैं आज भी काजू की कतली लेकर उस कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। मैं इस बार जैसी बाइक लेकर उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो तांत्रिक मेरा ही इंतजार कर रहा था। आज उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज उसने बहुत ही कुछ हासिल कर लिया है। खैर मैंने उसे वो काजू की कतली ले जाकर उसके हाथों में थमा दी, पर जैसे उसने अपनी पूरी प्रक्रिया की तो उसके बाद का नजारा सच में देखने लायक था। अचानक से वो तांत्रिक खड़ा हुआ और बोला, तुमने मुझे अपनी इस विधि में बहुत सहायता दी है। मुझे लगा नहीं था कि कोई इंसान मुझे अपनी इस विधि को करने में सहायता देगा, लेकिन तुमने मुझे एक सिद्धि प्रदान की है। तभी उसने अपने हाथ से इशारा किया तो मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के पास एक तांत्रिक बन गया था। जैसा कि इतने दिन में उसका धड़ देख रहा था, अब वो पूरी तरह से तांत्रिक के रूप में तब्दील हो चुका था। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि एक बार के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर उस तांत्रिक ने बोला, अब धीरे धीरे तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। फिर जैसे मैंने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखना शुरू किया तो उसके बाद तो मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अब एक भूतों की बस्ती के बीच में आकर खड़ा हो गया हूँ। इतने दिन मैंने उस तांत्रिक को केवल एक छोटा मोटा जादूगर समझा था जो मेरी आंखों को भ्रम में डालकर मुझे कुछ जादू दिखा दे, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि वो एक भूत प्रेत की बस्ती के बीच में रहने वाला शख्स था जिसने अचानक से मुझे सरकटे हुए लोगों के बीच में डाल दिया। उन सभी को देखकर मैं बुरी तरह से डर रहा था और मुझे अपने चारों तरफ उसका बहुत सारे कटे कटे आदमी दिखाई पड़ रहे थे। मैं वहां से डर कर भागना चाहता था, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे से आवाज आई, एक बार भी अपनी आवाज मत निकाल देना वरना ये सब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जो देखना था मैंने तुम्हें दिखा दिया और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अब ये सुनते मैंने उस तांत्रिक की तरफ देखते बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये सुनकर वो तांत्रिक थोड़ा थोड़ा हंसने लगा और उस तांत्रिक ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते बोला, मुझे मालूम है तुम एक सामान्य इंसान हो और हम सभी पिशाच हैं। मैं भी एक भूत हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए देख पाया क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें देख पाते हैं और उन्हीं में से तुम एक थे। इसलिए मैंने तुम्हें समझा बुझाकर यहाँ से जाने को बोला, लेकिन तुम नहीं माने। तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बस तुम्हें ये भयानक सी दृश्य दिखाकर ये दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत पिशाच भी होते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे अपना एक शरीर भी मिल चुका है। अब ये सुनकर मैं अंदर तक दहल गया था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जिस भूत को मैंने इतने दिन काजू कतली खिलाई थी वो भूत अब मुझसे काफी सरल स्वभाव के साथ पेश आने लगा था। उसके बाद उसने मेरे हाथ में एक लाल रंग का धागा थमा दिया और बोला, इसे अपने हाथ के ऊपर बांध लो। पर जैसे मैंने उस धागे को अपने हाथ के ऊपर बांधा तो मुझे महसूस हुआ कि फिर से एक भयंकर तेज रोशनी की वजह से मेरी आंखें एकदम से चौंधियाने लगी। मेरी आंखें बंद होने के बाद मुझे चारों तरफ का दृश्य नजर आना बंद हो चुका था। फिर बाद में जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मैंने पाया कि वो तांत्रिक मेरे सामने खड़ा था। मैं तुरंत ही वहां से निकला और अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मुझे काफी हद तक चैन की सांस मिल रही थी, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं था। मुझे सुबह जल्दी मंदिर जाकर गांव के पुजारी को ये सब बताना था। मैं घर वालों को ये सब बताकर फालतू में डांट नहीं खाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह होते ही सीधा गांव के पुजारी के पास गया और वहां पहुंचते ही मैंने पूरी घटना के बारे में उस पुजारी को विस्तार से बताना शुरू कर दिया। वो पुजारी मेरी बातें सुनते काफी ज्यादा डर गया। ऐसा लग रहा था कि वो इन सब चीजों से अनजान हो। उसके बाद उस पुजारी ने बोला, बेटा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना, कभी भी इस धागे को खोलने के बाद उस कब्रिस्तान वाले इलाके में मत जाना। चाहे दिन का माहौल हो या फिर रात को, गलती से भी तुझे उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना है, वरना कोई भी घटना तुम्हारे साथ घट सकती है। उस पुजारी की बात सुनकर मुझे काफी हद तक सुकून सा मिल रहा था कि अब मैं कभी भी दोबारा उस भयानक नजारे को नहीं देखूंगा जो रात को मैंने देखा था। दोस्तों, उस घटना को लगभग 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस घटना का एक एक चित्र मेरे दिमाग में इस तरह से छपा हुआ है मानो मैंने कोई भूतिया फिल्म देखी हो। फिर उसके बाद से मेरे साथ कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई,
लेकिन उस इकलौती खौफनाक कहानी को याद करता हूँ तो यकीन नहीं होता कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब मैं पूरा का पूरा भूतों के बीच में खड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर